तो हेलो बच्चों, जय हिंद। एक और बेहतरीन सवाल आपके लिए लेके आया हूँ जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है इस बार बोर्ड एग्जाम के लिए। और ये सवाल ऐसा है कि आपको 6 से 8 नंबर दिलाएगा। ठीक, अगर आपने पूरा अच्छे से कंप्लीट किया है तो लॉन्ग क्वेश्चन जितने का बनेगा ये लॉन्ग में बनता है। ठीक है, इसको पूरा लास्ट तक देखना है, अच्छे से समझना है। ठीक है, बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है, इसको मोस्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट कह सकते हैं आप। तो समझिए क्वेश्चन क्या है। यदि एक रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाए तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम समय लेती है। कितना? 1 घंटा, ये एक लिखा है, 1 घंटा कम समय लेती है रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है। तो बच्चों इस सवाल को समझिए, ऐसा एक सेम सवाल आपको करने को मिलेगा, तो आप लोग को उसका आंसर कमेंट करना है। ठीक है बच्चों, चलिए। तो देखो, रेलगाड़ी की चाल ज्ञात करनी है आपको, हमें पता तो है नहीं, तो यहाँ से हल कैसे करेंगे, सवाल को ध्यान से समझना है। तो पहले तो हम लोग चाल मान लेंगे, कोई ना कोई रेलगाड़ी की चाल होगी। तो माना रेलगाड़ी की चाल, माना रेलगाड़ी की चाल, हमने मान लिया कि रेलगाड़ी की चाल जो हो x किलोमीटर प्रति घंटा है। रेलगाड़ी 1 घंटे में कितने किलोमीटर जाती है? x किलोमीटर। ठीक है बच्चों। अच्छा बताओ, एक बात बताओ, यहाँ पे साइड में यहीं पे लिख देते हैं, समय बराबर बच्चों क्या होता है? जो कि हम लोग जानते हैं, समय बराबर क्या होता है? समय बराबर होता है जो दूरी है कुल दूरी बटे चाल। कुल दूरी बटे चाल। जैसे आपको दूरी, मान लो ये दूरी दी गई है 100 किलोमीटर है, ये दूरी कितनी है? 100 किलोमीटर। और आपकी चाल है 10 किलोमीटर प्रति घंटा। तो यहां से यहां पहुंचने में आप कितने घंटे लोगे? तो कुल दूरी में आपका होगा कि 100 में 10 से भाग कर दो तो 10 घंटे लग जाएंगे। यानी ये समय निकल आया। तो समय क्या है? दूरी और बटे चाल, दूरी बटे चाल, तो आपका समय आ जाता है। ठीक है, तो ये फॉर्मूला। अब इसमें कितनी दूरी जानी? तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर जा रही है, तो अब इस चाल से 360 किलोमीटर जाने में कितना समय लगेगा? तो रेलगाड़ी को 360 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी को लगा समय, रेलगाड़ी को लगा समय, रेलगाड़ी को लगा समय। समय बराबर बच्चों आप जानते ही हो क्या होता है? दूरी बटे चाल। ये आप नहीं लिखोगे, तो समझाने के लिए बताया मैंने। ठीक है, ये आप चीज नहीं लिखोगे। तो समय बराबर क्या होता है? दूरी बटे चाल। कुल दूरी आपको कितनी जानी है? 360 किलोमीटर। और चाल कितनी है आपकी? x किलोमीटर प्रति घंटा। तो ये आपके इतने घंटे आ जाएंगे, जो भी घंटे आए। ठीक है, 360 किलोमीटर जाने में रेलगाड़ी को इतना समय लग जाएगा। अब देखो आगे क्या कह रहा है। यदि रेलगाड़ी की चाल 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है, 5 किलोमीटर प्रति घंटा पहले से बढ़ रही है चाल, तो x है, x में 5 बढ़ाएंगे तो हो जाएगी रेलगाड़ी की, यहाँ पे लिखना नई चाल। क्या लिखोगे? रेलगाड़ी की नई चाल। अब जो बढ़ा दी गई वो नई चाल हो जाएगी आपकी। पहले x थी तो 5 बढ़ा रहा, तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा हो जाएगी। होगी कि नहीं बच्चों? ठीक है। अब इस चाल से उसको 360 किलोमीटर जाना है। कितना? 360 किलोमीटर। तो x प्लस 5 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 360 किलोमीटर जाने में लगा समय, 360 किलोमीटर दूरी जाने में लगा समय, जाने में लगा समय। क्वेश्चन अच्छे से समझते चलिएगा। तो इतनी दूरी जाने में उसको कितना समय लगेगा? तो कितनी दूरी जा रहा है वो? 360 किलोमीटर। और कितनी स्पीड से जा रहा है? x+5, x+5 इतने किलोमीटर, मतलब स्पीड है उसकी, 1 घंटे में इतना जाता है। ठीक है, तो ये भी घंटे आ जाएंगे। ठीक, ऐसा करने पे इतने घंटे लगेंगे। अच्छा बताओ, देखो आप क्वेश्चन समझना ध्यान से। इतना तो हमने किया, इसके बाद देखना बहुत एक लाइन में क्वेश्चन सिमट जाएगा, फिर आगे बस सॉल्व करना होगा आपको। समीकरण बनेगा, उसको सॉल्व करना है। पहले कैसे करना है ये समझ लो। यदि रेलगाड़ी की चाल देखो 5 किलोमीटर प्रति घंटा बढ़ा दी जाती है तो रेलगाड़ी 360 किलोमीटर दूरी तय करने में 1 घंटा कम लेती है। 5 किलोमीटर प्रति घंटा चाल यहाँ पे बढ़ाई है ना, तो पहले जो समय लग रहा होगा उससे यहाँ पे 1 घंटा कम लग रहा है। ये जो समय है, पहले मान लो 10 घंटे लग रहा है तो अब कितने लग रहे हैं? 9। पहले 5 लग रहे हो तो अब कितने लग रहे हैं? 4। पहले 7 लग रहे हो तो अब कितने लग रहे होंगे? 6। ठीक है ना, समझ रहे हो? एक ही कोई एग्जाम्पल लेके मत बैठ जाना। जितने घंटे पहले लग रहे थे उससे एक अब कम लग रहा है। क्या लग रहा है? एक कम। तो ये घंटे ज्यादा होंगे, ये घंटे ज्यादा होंगे। मान लो ये 10 होंगे तो ये 9 होंगे। इन दोनों का अंतर कितना होगा? 1 होगा। तो प्रश्नानुसार यहाँ पे आप लिखोगे प्रश्नानुसार, प्रश्नानुसार ये घंटे 360, 360 बटे x, ये वाले घंटे 360 बटे में x+5, और इनका अंतर देखो, ये घंटे 10 है, ये 9 है, पहले से एक कम लग रहा है ना, तो ये कम है, तो इन दोनों का अंतर तो एक होगा, तो इन दोनों का अंतर लिया हमने, एक कर लिया। ये समीकरण बन गया। आपको इसको सॉल्व करना है बच्चों, इसको सॉल्व करके आंसर निकालना है। तो आइए इसको सॉल्व कैसे करना है, सॉल्व भी कर लेते हैं। तो इसको हम हटा रहे हैं, ठीक है, आप लोग नोट कर लेना, फिर इसको हम लोग सॉल्व करते हैं। चलिए,
तो देखो ये समीकरण यहाँ पे लिख लेते हैं, फिर सॉल्व करते हैं। 360 बटे में x माइनस 360 बटे में x प्लस 5 और इक्वल टू 1। ठीक, इसके आगे अब यहाँ से सॉल्व करेंगे। आइए यहाँ पे देखिए, सबसे पहले यहाँ पे एलसीएम लेंगे तो x इंटू एक्स प्लस 5, इसका एलसीएम हो जाएगा x ब्रैकेट में x प्लस 5। ठीक है, इसका मल्टीप्लाई यहाँ कराएंगे तो 360 का मल्टीप्लाई x है तो 360x प्लस 5 से कराएंगे तो देखो 36 पंचे 180 होता है, बाकी आप डायरेक्ट करा लो। 5 6 30, 5 6 30 के 0, 5 ये 15, 15 और 3 18 और एक ये वाला 0, 1800 हो जाएगा। ठीक है, माइनस x का मल्टीप्लाई यहाँ 360 से होगा तो 360x हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 360x बराबर 1। अब देखो ये 360x माइनस का, ये प्लस का कट गया बच्चों, तो ये 1800 ऊपर, नीचे यहाँ पे देखो इसका गुणा कराओ, x गुणे x स्क्वायर, x का गुणा 5 है तो ये 5x प्लस बराबर 1। क्रॉस मल्टीप्लाई कराएंगे तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर प्लस 5x का 1 से, तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x बराबर में 1800 का 1 से कराएंगे तो 1800 हो जाएगा कि नहीं हो जाएगा? ठीक है, इसको इस साइड ले आओ तो एक्स स्क्वायर प्लस 5x माइनस 1800 बराबर में 0। अब देखो बच्चों, इस सवाल के जो है 1800 के ऐसे फैक्टर नहीं मिलेगा कि जिससे अंतर 5 आ जाए या जोड़ने घटाने में 5 मिल जाए। ठीक है, तो इसमें हम लोग लगाएंगे श्रीधराचार्य फॉर्मूला, श्रीधराचार्य फॉर्मूला। तो सबसे पहले क्या करेंगे, समीकरण की ax स्क्वायर प्लस bx प्लस c बराबर 0 से तुलना करने पर इसकी तुलना कराएंगे तो a बराबर बच्चों क्या मिल जाएगा? a बराबर एक्स स्क्वायर गुणांक a है तो एक्स स्क्वायर का यहाँ पे गुणांक क्या है? 1, तो a का मान 1 हो गया। b बराबर क्या हो जाएगा? 5, b बराबर क्या हो जाएगा? 5, और c बराबर जो कांस्टेंट होता है, c बराबर क्या हो जाएगा? माइनस के 1800, c बराबर माइनस के 1800। ठीक है बच्चों, अब यहाँ पे लिखेंगे श्रीधराचार्य सूत्र से, श्रीधराचार्य सूत्र से। ये धराचार्य सूत्र क्या होता है ध्यान से समझना। फॉर्मूला तो आपको याद ही होगा, x बराबर होता है माइनस बी प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 4ac अंडर रूट में अपॉन 2a। वैल्यू यहाँ पे रखो, तो वैल्यू रखेंगे तो माइनस बी, तो b का मान है कितना? 5, तो ये हो जाएगा माइनस 5 प्लस माइनस बी स्क्वायर माइनस 5 का स्क्वायर माइनस 4 इंटू ए का मान कितना है? 1, और सी का मान माइनस के 1800, सी का मान माइनस के 1800। ओके बच्चों, अब देखो 2 इंटू ए का मान तो 1 है। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 5 प्लस माइनस माइनस का स्क्वायर प्लस 5 का स्क्वायर हो जाएगा 25, क्या हो जाएगा? 25, और ये देखो माइनस माइनस प्लस माइनस माइनस प्लस 18 चौके 72, तो 7200 हो जाएगा अपॉन में 2। अब यहाँ पे देखो ये माइनस 5 प्लस माइनस ये 7225 हो जाएगा, 7225। ठीक है, अपॉन 2। अब इसका वर्गमूल लेना है, आपको याद रखना है, इसका वर्गमूल याद तो होगा नहीं। ठीक है, तो वर्गमूल निकालना आपको आना चाहिए। ठीक, जितने बच्चों को नहीं आता है तो कमेंट करके बताना, तो एक वीडियो में मैं वर्गमूल निकालना सिखा दूंगा। ठीक है, बाकी यहाँ पे देखो लास्ट में 5 दिख रहा है, अगर पूरा पूरा वर्गमूल आ रहा हो तो 5 वाले में एक शॉर्ट ट्रिक मैं आपको बता दे रहा हूँ, और बाकी आपको निकालना नहीं आता तो कमेंट जरूर कीजिएगा। ठीक है, देखो जब भी 5 दिया हो किसी भी संख्या के लास्ट में, 5, 25, 75, 65, 45, 115, कुछ भी 5 जिसके लास्ट में दिया हो उसका स्क्वायर करना हो तो एक लाइन में कैसे कर सकते हैं ध्यान समझना। 5 का स्क्वायर पहले 25 लिख दो, देखना ध्यान से। अब देखो 1 है, आगे जो नंबर है उसका गुणा उसके आगे वाले नंबर से, 1 का गुणा इसके आगे क्या था? 2, 1 का गुणा 2 से कराएंगे तो 225। फिर समझो ध्यान से, 5 का यहाँ 25 लिख दो, 2 के आगे क्या आता है? 3, तो 2 गुणे 3, 2 3 6, समझ गए? 5 का यहाँ 25 लिख दो, 7 के आगे क्या आता है? 7 के आगे आता है 8, 8 7 56, क्या आ जाएगा? 56, क्या आ जाएगा? 56। जैसे आपको 85 का स्क्वायर निकालना है तो 5 के आगे, 5 का तो 25 लिखना है, 8 के आगे क्या आता है? 9, 8 ने 72, 8 ने 72। 65 का निकालना है, 5 का स्क्वायर 25, 6 के आगे 6 7 42, 5 का 25, 4 पंचे 20, 115। देखो ध्यान से, 5 का 25, 11 गुणे 12 132। ठीक है, 11 के आगे 12 आएगा ना, 132। तो आप किसी भी नंबर का स्क्वायर जस्ट 1 सेकंड में निकाल सकते हो जिसके लास्ट में क्या आ रहा हो? 5। अब यहाँ पे देखो हमने किस लिए देखा ये, क्योंकि यहाँ पे देखो हमें 25 मिल रहा था, 25 यहाँ पे 25 था, तो ये देखो आगे वाला नंबर किन दो लगातार नंबर का मल्टीप्लाई है, तो 8 ने 72, कितना? 8 ने 72, तो छोटा नंबर लेते हैं क्योंकि इसके आगे वाले से गुणा करा देना तो यहाँ तो छोटा रहता है ना, तो छोटा नंबर, तो आप तुरंत समझ गए यहाँ तो 5 आया होगा और ये आया हो 8 ने 72 तो 8 है, ये 85 का लिखा है। किसका लिखा है? 85 का वर्गमूल। ठीक है, तो ऐसे आपको तुरंत इसको कर पा रहे हो। बाकी और कोई नंबर आते हैं तो उसके लिए वर्गमूल निकालना आना चाहिए बच्चों। शॉर्ट ट्रिक तो बहुत सारी होती है, हर एक नंबर के लिए अलग अलग, लेकिन 5 वाले के लिए मैंने आपको बता दी। ठीक है, चलिए, तो ये किसका है? 85 का।
तो इसको लिख सकते हैं -5 प्लस माइनस अंडर रूट से 85 बाहर आएगा, ये x की वैल्यू हो जाएगी। अब एक बार क्या करेंगे प्लस चिन्ह लेने पर, तो x बराबर क्या आ जाएगा, x बराबर -5 प्लस 85/2, एक बार माइनस चिन्ह ले लेंगे तो x बराबर ये माइनस, यहाँ पे ये दो है ना चिन्ह, एक बार प्लस एक बार माइनस, तो -5 माइनस 85/2, ठीक है। एक बार ये प्लस लेके हमने किया, एक बार यहीं पे माइनस लेके, तो 85 से यहाँ 5 कम हो जाएगा, 80, 80 का आधा, 80 का आधा करेंगे 80/2, तो 40 आ जाएगा, x बराबर 40। यहाँ पे देखो माइनस माइनस, तो ये माइनस का 90 हो जाएगा बटे 2, x बराबर हो जाएगा माइनस का 45। अच्छा एक बात बताओ बच्चों, क्या जो चाल है रेलगाड़ी की चाल है वो क्या निगेटिव हो सकती है? चाल कोई निगेटिव होती है क्या? नहीं। तो इस मान को क्या कर देंगे अग्रय, इसको छोड़ने पर, इसको निग्लेक्ट कर देंगे, ठीक है। तो x बराबर क्या हो जाएगा 40। अतः रेलगाड़ी की चाल क्या मानी थी हमने, x मानी थी, तो अतः रेलगाड़ी की चाल क्या हो जाएगी, रेलगाड़ी की चाल बराबर 40 किलोमीटर प्रति घंटा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा। ये इस सवाल का उत्तर हो जाएगा बच्चों, ठीक है। इस सवाल का ये आंसर हो जाएगा। उम्मीद है बच्चों ये क्वेश्चन आपको अच्छे से कंप्लीट समझ में आ गया होगा। अगर समझ में आ गया है तो इसके बाद मैं एक क्वेश्चन लिखूंगा इस पे, उसका आंसर आप लोग को कमेंट करके बताना है, ठीक है बच्चों। ओके, अगर वो नहीं आएगा तो आप लोग कमेंट करना, तो उसको भी नेक्स्ट वीडियो में उसको भी बता दूंगा। ओके, तो आज इस वीडियो को यहीं तक रखते हैं। थैंक यू, जय हिंद।